आपको क्वेश्चन दिया गया है, मानव गुर्दे में पथरी निम्न में से किस वजह से बनती है। तो जब ब्लड में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और ऑक्जेलिक एसिड है वो आप ज़्यादा लेते हैं, तो कैल्शियम ऑक्जिलेट क्रिस्टल है वो क्रिस्टल कहाँ पर जमा हो जाते हैं, गुर्दे में जमा हो जाते हैं। जैसे ये आपकी हेल्दी किडनी है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं है, और इसमें किडनी में क्या हो गया, स्टोन, ये स्टोन ये आपको दिखाई दे रही हैं जगह जगह पर, यानी ये कैल्शियम ऑक्जिलेट के क्रिस्टल जमा हो जाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं कि पथरी हो गई। तो आपका आंसर क्या होगा, कैल्शियम ऑक्जिलेट। टक्स तापमान पर दूध के खट्टा होने में शामिल है। दूध का खट्टा होने में क्या शामिल है, ऑप्शन दे रखे हैं, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो परिवर्तन है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। तो इनका कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखो, तो आपका क्वेश्चन है वो कभी भी गलत नहीं होगा। ऐसे एग्जाम्पल आप कितने करोगे, तो इनका कॉन्सेप्ट ध्यान में रखो। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, इसमें किसी भी प्रकार के नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होगा भौतिक परिवर्तन में, और वापस हम मूल अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। तो वो कौन सा होता है, भौतिक परिवर्तन होता है, यानी ये दोनों दिशाओं में चलने वाला होता है। और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है, और वापस हम मूल अवस्था इसमें प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये इतनी बातें आप ध्यान में रखोगे तो आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो कक्ष तापमान पर दूध खट्टा हो गया, यानी दूध से वापस खट्टा हो गया, यानी फट गया, तो वापस सही दूध नहीं बना सकते, यानी नए पदार्थ का निर्माण हो गया। तो ये कैसा परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कागज का फटना, कागज का फटना ये कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, यानी कागज फट गया, वापस हम इसको जोड़कर कागज बना सकते हैं। तो इसमें किसी भी प्रकार के कोई भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं हो रहा है। तो ये कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। कागज को जला दिया, तो कागज को जला दिया तो उसकी राख बन गई, तो कागज का जलना कैसा परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। इसके अलावा दूध से दही बनना, भोजन का पाचन होना, लोहे पर जंग लगना, ये रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल है। तो आपका आंसर क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन, दूध का खट्टा होना। निम्न में से कौन सा तत्व युग्म वायुमंडलीय दाब एवं 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। द्रव्य अवस्था में कौन सा पाया जाता है, तो धातु होती है, एक तो होती है धातु और एक अधातु है। तो धातुओं में जो रूम टेम्परेचर आपको 25 डिग्री सेंटीग्रेड नाम दे दे या रूम टेम्परेचर दे दे, एक ही बात है, रूम टेम्परेचर ना मिल जाए या 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें धातुओं में एकमात्र धातु है जो रूम टेम्परेचर पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है, मरकरी, Hg, या इसको पारा बोलते हैं। तो एकमात्र धातु है जो द्रव्य अवस्था में पाई जाती है, कौन सी होती है, मरकरी। और अधातु जो द्रव्य अवस्था में पाई जाती है वो कौन सी होती है, ब्रोमीन। तो एकमात्र अधातु जो रूम टेम्परेचर पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है, ब्रोमीन होती है। और इसके अलावा रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री। इससे अगर टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा दें, 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें, 30 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें, तो सीजियम और जो गैलियम होती है ये धातुएं भी द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, मरकरी, ब्रोमीन हो जाएगा, ब्रोमीन और मरकरी। तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा कि ब्रोमीन अधातु है जो द्रव्य अवस्था में पाई जाती है और मरकरी धातु है जो द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। मस्तिष्क जिम्मेदार है, आपको ऑप्शन दे रखे हैं, सोचने के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, हृदय की गति के नियंत्रण के लिए, या सभी के लिए। तो मस्तिष्क है, इसके 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो जो भी सोचने से संबंधित बातें हो या स्मृति से संबंधित बात आए, तो ये मस्तिष्क, अगर मस्तिष्क का भाग होता है प्रमस्तिष्क। तो इसके द्वारा ये सभी कार्य किए जाते हैं। ये यहाँ पर स्थित होता है मस्तिष्क में, प्रमस्तिष्क भाग के द्वारा। इसी को क्या बोलते हैं, सेरिब्रम बोलते हैं। तो सोचने से विचारने संबंधी जो बातें कार्य किया जाता है वो प्रमस्तिष्क के द्वारा किए जाते हैं। शरीर के संतुलन के लिए आपके शरीर का कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, जो आप बोलते हो उस पर भी कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, पश्च मस्तिष्क का भाग है अनुमस्तिष्क। ये अनुमस्तिष्क पीछे होता है, अनुमस्तिष्क पीछे। तो पश्च मस्तिष्क का भाग अनुमस्तिष्क है, इसके द्वारा ही हमारे शरीर पर कंट्रोल किया जाता है। जो भी हम बोलते हैं, बोलने पर भी कंट्रोल किसका होता है, अनुमस्तिष्क का होता है। अगर किसी ने अल्कोहल ज्यादा मात्रा में ले ली तो उसका अनुमस्तिष्क
भाग है वो प्रभावित होता है, अनुमस्तिष्क भाग उसका कार्य करना बंद कर देता है। अगला ऑप्शन है हृदय की गति के नियंत्रण के लिए। हृदय की गति कैसी है? अनैच्छिक क्रिया है। अनैच्छिक क्रियाएं कौन सी होती है? जिन पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं रहता। जैसे हृदय धड़कता है तो इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हम श्वास ले रहे हैं, इन पर भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये कैसी क्रियाएं होती है? अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। तो अनैच्छिक क्रियाओं पर किसका नियंत्रण होता है? मेडुला ओब्लांगेटा का। ये मेडुला ओब्लांगेटा भाग है, इसके द्वारा हमारे शरीर में जो भी अनैच्छिक क्रियाएं होती है उन पर कंट्रोल किया जाता है। ये भी पश्च मस्तिष्क का भाग होता है। तो ये मस्तिष्क इन सभी के लिए जिम्मेदार है। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा? उपयुक्त सभी, डी आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपको दे रखे ऑप्शन थायमिन। तो थायमिन विटामिन बी का रासायनिक नाम है। विटामिन बी का रासायनिक नाम है। तो विटामिन B1 इससे रोग कौन सा होता है? इसकी कमी हो जाए तो बेरी रोग होता है। तो ये आपको सही दे रखा है। बेरी रोग कौन सा होता है? इसमें मांसपेशियां होती है, उनमें मोमेंट है वो नहीं हो पाता है। विटामिन ए, तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? वर्णांधता। ये आपको गलत दे रखा है, तो यही आपका आंसर होगा। वर्णांधता या इसको क्या बोलते हैं? कलर ब्लाइंडनेस। ये एक जेनेटिक रोग होता है, ना कि विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। इसे क्या बोलते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। और वर्णांधता को क्या बोलते हैं? कलर ब्लाइंडनेस। तो नाइट ब्लाइंडनेस किससे होता है? विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। इसके अलावा जीरोप्थेलेमिया रोग है, ये भी किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन के है वो रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है। अगर विटामिन के की कमी हो जाए तो रक्त का थक्का नहीं जमता है। एस्कोर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है, यानी आपकी मसूड़ों में खून आने लग जाता है, तो वो कौन सा होता है? स्कर्वी रोग होता है। तो आपका आंसर क्या होगा? विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, ना कि वर्णांधता। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। ल्यूकेमिया रोग हो जाता है तो उसमें किन कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है? तो ल्यूकेमिया क्या है? एक प्रकार का ब्लड कैंसर है। ब्लड कैंसर श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में, यानी WBC है, उनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है। लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि या प्लेटलेट्स की संख्याओं में, अस्थि कोशिकाओं की संख्या में। तो जो ल्यूकेमिया रोग हो जाता है, ब्लड कैंसर रोग हो जाता है, तो उसमें WBC की संख्या है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। WBC की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो कौन सा रोग हो जाता है? ल्यूकेमिया रोग हो जाता है। श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी हो जाती है, तो ये आपका आंसर होगा। जो लाल रक्त कोशिकाएं 3 प्रकार की हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। तो इनमें सबसे ज्यादा संख्या पूछी जाए, अभी जो महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम होता है उसमें भी पूछी गई थी कि सबसे ज्यादा संख्या किसकी होती है प्रचुर मात्रा में, तो RBC की संख्या है वो सबसे ज्यादा होती है। जो मनुष्य ये नहीं समझ पाता है कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, तो वह किस रोग से पीड़ित है? एक इंसान जिसको ये पता नहीं है कि कितना उसको भोजन करना चाहिए, कब खाने पर उसको रोक लगा देनी चाहिए, तो वो किस रोग से पीड़ित है? बुलिमिया रोग से पीड़ित है। तो भी आपका आंसर होगा बुलिमिया रोग। इसमें आपको ये पता नहीं रहता है कि आपको कितना खाना है, तो वो बहुत ज्यादा खाता है, तो वो कौन सा रोग होता है? बुलिमिया रोग होता है। मधुमेह या डायबिटीज, ये तो जो ब्लड में शुगर का लेवल ज्यादा हो जाता है, तो कौन सा रोग होता है? डायबिटीज रोग होता है। एनोरेक्सिया नर्वोसा, इसमें क्या होता है कि व्यक्ति है वो मोटापे के डर से भोजन छोड़ ही देता है, तो वो कौन सा होता है? एनोरेक्सिया नर्वोसा रोग होता है। अति अम्लता, आपके पेट में एसिडिटी हो जाती है, ज्यादा मात्रा में HCl स्रावित होता है, तो वो अति अम्लता कहलाता है। निम्न में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? रक्त कैंसर, ब्लड कैंसर के उपचार में किसका उपयोग किया जाता है? आयोडीन 131। तो आयोडीन 131 है, ये जो थायराइड ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि में आयोडीन की मात्रा कितनी है, इसका पता लगाने के लिए किसको काम में लिया जाता है? आयोडीन 131 को काम में लिया जाता है। कोबाल्ट 60, तो कोबाल्ट 60 है, ये कैंसर के उपचार में काम में आता है। नॉर्मली जो कीमोथेरेपी वगैरह होती है तो उनके लिए काम में लिया जाता है कोबाल्ट 60 को कैंसर के उपचार में। सोडियम चॉइस है वो ब्लड सर्कुलेशन का पता लगाने के लिए, जैसे कोई धमनी है उसमें ब्लड का यहाँ पर
क्लोटिंग हो गई, तो उसका पता लगाने के लिए कहाँ पर क्लोटिंग हुई है धमनी में, तो इसका पता लगाने के लिए किसको काम में लिया जाता है, सोडियम चॉइस को काम में लिया जाता है। फॉस्फोरस 32, फॉस्फोरस 32 है, ये ल्यूकेमिया रोग होता है, ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया इसी को क्या बोलते हैं, ब्लड कैंसर बोलते हैं, ब्लड कैंसर। तो ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया रोग का पता लगाने के लिए किसको काम में लिया जाता है, फॉस्फोरस 32 को काम में लिया जाता है। तो डी आपका आंसर होगा। अगर आपको रक्त न देकर केवल कैंसर देता कि कैंसर के उपचार में किसको काम में लिया जाता, तब आपका कोबाल्ट 60 आंसर होता, लेकिन यहाँ पर ब्लड कैंसर दे दिया तो ब्लड कैंसर फॉस्फोरस 32 काम में लिया जाता है। निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त की हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, इसको किससे लिखते हैं, CO से। कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये सबसे ज्यादा घुलने वाली, सबसे जल्दी घुलने वाली गैस होती है। ये ऑक्सीजन होता है उसकी तुलना में 200 गुना जल्दी घुल जाती है। तो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। तो जुड़ना तो हीमोग्लोबिन को किसके साथ था, ऑक्सीजन के साथ। जुड़ कौन सी गई, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ गई और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन गया, इसका मतलब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन किसकी उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, लेकिन ऑक्सीजन आया ही नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस आ गई, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो वो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो एनर्जी नहीं बनेगी। एनर्जी किसके रूप में बनती है, ATP के रूप में बनती है। तो हमारे शरीर में एनर्जी की कमी हो जाएगी और इंसान है वो तड़प तड़प कर मर जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि बंद कमरे में अंगीठी या हीटर जलाकर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि अंगीठी और जो हीटर होते हैं उनसे कौन सी जहरीली गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, जो क्या करती है, व्यक्ति को मार देती है। इसी को क्या बोलते हैं, साइलेंट किलर गैस भी बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को। तो आपका आंसर कौन सा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? जीन के भीतर जो कोडिंग होती है, कोडिंग का क्रम होता है, अगर उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन होता है तो उसको क्या बोला जाता है, उत्परिवर्तन बोला जाता है। तो डी आपका आंसर होगा।